दिनेश की ओर आप सबका स्वागत है। न्यूज़ टाइम के अंदर आज सुप्रीम कोर्ट ने तो ऐसी वार्निंग दे दी ट्रिब्यूनल के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट को, और ऐसे ऐसे वर्ड कहे हैं कि जिसको सुनकर शायद सेंट्रल गवर्नमेंट तिलमिला जाए, और कहा कि यू आर टेस्टिंग आवर पेशेंस। ठीक है, वार्निंग तो दिया, लेकिन आगे क्या कहा है ज़रा थोड़े वर्ड देखते हैं। गवर्नमेंट इज़ बेंट अपॉन नॉट रेस्पेक्टिंग द सुप्रीम कोर्ट्स ऑर्डर एंड जजमेंट। सरकार ने फैसला कर दिया है कि वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ना तो मानेगी, ना रिस्पेक्ट करेगी, ना लागू करेगी। सही बात है ट्रिब्यूनल के ऊपर। फिर आगे कहते हैं यू आर एमस्क्यूलेटिंग द ट्रिब्यूनल्स बाय दिस अप्रोच, यानी कि आप इनको बिल्कुल ही देखा जाए तो ख़त्म कर देना चाहते हैं। तीसरा, legislator can enact a new law but taking away the basis of an SC judgment, but it cannot enact a law which is directly contrary to the SC judgment। आप कोई ऐसा कानून नहीं बना सकते पार्लियामेंट बैठ के जो सुप्रीम कोर्ट जिसको रिजेक्ट कर दे, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है आपके बनाए कानून को रिजेक्ट कर दे, उठा के खिड़की में से बाहर फेंक दे कि ये इलीगल है और कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार नहीं है। आगे सरकार कहती है कि ट्रिब्यूनल के बारे में हमारे पास 3 ऑप्शन हैं। या तो ट्रिब्यूनल के रिफॉर्म एक्ट 2021 को हम पूरा का पूरा स्टे कर दें एंड डायरेक्ट द गवर्नमेंट टू मेक अपॉइंटमेंट्स। 2, क्लोज डाउन द ट्रिब्यूनल्स एंड गिव द पावर टू हाई कोर्ट्स टू टेक अप मैटर। 3, वी ourselves will appoint members and chairpersons of tribunals and initiate contempt of court proceedings against the government। आगे कहा कि हम आपको 7 दिन का टाइम देते हैं, अगर आप नहीं कर पाते तो फिर फेस द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। मेरे ख्याल से मैंने इतने कड़े शब्द कभी भी इस्तेमाल होते हुए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ख़ास तौर से जब से रमन्ना साहब आए हैं, सारा रुख बदला हुआ नज़र आता है सुप्रीम कोर्ट का, और सरकार परेशान है कि अल्टीमेटली करे क्या। वेल, ये भी एक हकीकत है साहब, ये भी एक हकीकत है। शुक्रिया।